सोचिए, अगर हमारी जिंदगी को चलाने वाली कोई भारी किस्मत नहीं बल्कि हमारे ही दिमाग के अंदर फिट एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम जोसेफ मर्फी के अद्भुत कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे और उन्हें ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग मैनुअल में बदल देंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम इस छिपे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को डीकोड करेंगे, फिर फेथ या आस्था की ताकत को समझेंगे। इसके बाद हम सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के टूल्स देखेंगे, दिमाग के हार्मफुल मैलवेयर को हटाना सीखेंगे, वेल्थ और हेल्थ को अट्रैक्ट करने की बात करेंगे और आखिर में समझेंगे पेशेंस यानी धैर्य की असली पावर को। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। द माइंड्स हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे दिमाग का बेसिक हार्डवेयर मैकेनिक्स। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। ये सच में हैरान कर देने वाला है, लेकिन हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा, चाहे वो हमारी रोजमर्रा की आदतें हों, हमारी फिजिकल हेल्थ हो या छोटे बड़े फैसले, ये सब कुछ पूरी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। असली खेल तो बाहर चल ही नहीं रहा है, सब कुछ ऐसी 90% के अंदर हो रहा है। इसको कंप्यूटर की भाषा में ऐसे समझते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन सिर्फ एक लॉजिकल और लिमिटेड सरफेस है। ये लगातार बदलता है, सवाल पूछता है और एनालाइज करता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो बिल्कुल एक विशाल हार्ड ड्राइव की तरह है। ये इमोशन से चलता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है और सबसे अहम बात, ये हर इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को बिना सवाल किए परम सत्य मान लेता है। अगर सरफेस पर कोई खुद को फेलियर मानता है तो ये हार्ड ड्राइव उसी कमांड को जीवन की सच्चाई बना देती है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, फेथ एज अ मेंटल फोर्स। इस पूरे मेंटल सिस्टम को सही से चलाने के लिए आखिर किस खास तरह के करंट या पावर सोर्स की जरूरत होती है? देखिए, यहां फेथ यानी आस्था को किसी रिलीजन या धार्मिक नजरिए से नहीं बताया गया है। इसे एक एक्चुअल मेंटल फोर्स, एक मानसिक ऊर्जा की तरह डिफाइन किया गया है। जब आप किसी बात को बिना किसी शक के अपना लेते हैं तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो आपके सबकॉन्शियस के लिए एक डायरेक्ट कमांड बन जाता है, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होती। और यहीं पर काम आती है ये ब्लूप्रिंट एनालॉजी। हम सभी के अंदर एक मेंटल ब्लूप्रिंट होता है। अब खुद सोचिए, क्या किसी इमारत के अंदर का नक्शा बदले बिना आप बाहर का ढांचा बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही रूल हम इंसानों पर भी लागू होता है। जब तक इस इंटरनल आर्किटेक्चर को दोबारा नहीं लिखा जाएगा, तब तक बाहर की दुनिया को बदलना नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पुराने या करप्ट हो चुके मेंटल ब्लूप्रिंट को आखिर अपडेट कैसे किया जाए? और यही है हमारा तीसरा हिस्सा, टूल्स फॉर सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग यानी नया सॉफ्टवेयर अपडेट। सोर्स मटेरियल में रीप्रोग्रामिंग के लिए एक बहुत ही कमाल का, एक्शन लेने लायक 5 कदमों वाला टूलकिट दिया गया है। विचारों के लगातार रेपिटेशन और ऑटो सजेशन से शुरुआत करके फिर विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हुए बात पहुंचती है सबसे पावरफुल टूल तक, मेंटल मूवीज। सोने से ठीक पहले अपने दिमाग में अपनी सफलता की फिल्म चलाना। इस तरह से हम दिमाग को सक्सेस की रिहर्सल करवाते हैं और हमारा सबकॉन्शियस इन नए विजन्स को पूरी तरह अपना लेता है। लेकिन रुकिए, नए ऐप्स स्मूथली रन करें इससे पहले हमें अपने दिमाग के पुराने वायरस तो डिलीट करने पड़ेंगे ना। सेक्शन 4 इसी पर फोकस करता है, डिलीटिंग हार्मफुल मेंटल मैलवेयर। हमारे सिस्टम को फ्रीज करने वाले ये 4 सबसे खतरनाक वायरस हैं: डर, डाउट, गुस्सा और गिल्ट। डर हमेशा एक नेगेटिव फ्यूचर की कल्पना करता है। डाउट हमारी आस्था और इमेजिनेशन दोनों को ब्लॉक कर देता है। गुस्सा सारी पॉजिटिव एनर्जी में जहर घोल देता है और अपराध बोध यानी गिल्ट हमारी अपनी सेल्फ वर्थ को ही खत्म कर देता है। ये वायरस एक्टिवली आपके सबकॉन्शियस को नए कमांड लेने से रोकते हैं। तो इन वायरस को हटाया कैसे जाए? इसका तरीका बड़ा ही दिलचस्प है, फॉरगिवनेस। यहाँ माफ कर देने को कोई बहुत बड़ा मॉरल या नैतिक काम नहीं बताया गया है, बल्कि अपने माइंड के सिस्टम को साफ करने का अल्टीमेट क्लीनर बताया गया है। खुद को और दूसरों को माफ करना ही वो सबसे तेज तरीका है जिससे आप दिमाग में गहराई तक बैठे इन टॉक्सिक वायरसेस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जब सिस्टम क्लीन हो गया तो अब वक्त है नई और अपग्रेडेड एप्लीकेशंस को रन करने का। बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से की तरफ, अट्रैक्टिंग वेल्थ, हेल्थ एंड हार्मनी। आज की साइंस भी इस बात को पूरी तरह मानती है कि हमारे मेंटल स्टेट्स का सीधा असर हमारी फिजिकल हेल्थ पर होता है।
गुस्सा और नाराजगी सीधे लिवर और डाइजेशन को खराब करते हैं, जबकि डर और एंग्जाइटी ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हमारे दिल को कमजोर कर देते हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारी बॉडी कुछ और नहीं, बस हमारे दिमाग के हेल्थ का ही एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। और जब बात पैसों की आती है तो ये कोट बहुत कुछ कह जाता है। पैसा एक प्रवाह है, जमा करने की चीज नहीं। अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कमी और जमाखोरी वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर अबंडेंस और फ्लो के माइंडसेट को अपनाना ही होगा। पैसे को बहने देना होगा ताकि वो लौटकर वापस आ सके। इसी तरह हमारे रिश्ते भी हमारी अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी का ही आईना होते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमें प्यार को दूर भगाने वाले उन पुराने पैटर्न्स को हटाना होगा। मैं प्यार के लायक नहीं हूं को बदलकर मैं केयर डिजर्व करता हूं कहना होगा। रिश्तों में हमेशा दर्द मिलता है कि जगह मेरे रिश्ते अच्छे हैं और मैं अकेला हूं को इस बात से रिप्लेस करना होगा कि मैं खुलकर प्यार बांटता और रिसीव करता हूं। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल दिमाग में आता है, क्या होता है जब हम ये सारी नई प्रोग्रामिंग अप्लाई तो करते हैं, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, पर बाहर की असल दुनिया में कोई बदलाव दिखाई ही नहीं देता? ऐसा क्यों लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा? और इसी डाउट को दूर करता है हमारा आखिरी हिस्सा, द पावर ऑफ पेशेंट परसिस्टेंस। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और उसका आखिरी आउटपुट देखने के बीच जो लैग होता है, आइए उसे ट्रबलशूट करते हैं। बात दरअसल ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल की तरह काम करता है। जिस तरह मिट्टी में बोए गए बीज को खिलने में वक्त लगता है, ठीक वैसे ही मानसिक बीजों को भी वक्त, पूरी कंसिस्टेंसी और जीरो माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगर हम बीच में ही हार मान ले या बार बार चेक करें कि रिजल्ट आया या नहीं, तो हम खुद ही रियलिटी बनने के इस नाजुक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो फाइनली ये सब जानने के बाद हमारी इस पूरी रियलिटी पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये दुनिया जो हम हर रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो महज हमारी अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग की ही एक गूंज है, तो जरा सोचिए, आज रात आप अपने दिमाग में कौन सी नई स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं? इसी सोच विचार में डाल देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये नई प्रोग्रामिंग आपके बहुत काम आएगी।